नमस्कार दोस्तों, आज की कहानियाँ 3 रहस्यमय कहानियाँ हैं। पिछले साल अक्टूबर 2020 की बात है। मैं रात 2 बजे विशाखापट्टनम में रेलवे स्टेशन से होटल पैदल जा रहा था। प्लेटफॉर्म नंबर 1 के बाहर एक सफ़ेद परछाई को अपनी ओर आते देखा। उसके चेहरे तो बिल्कुल इंसान जैसे थे, लेकिन उसका बाकी हिस्सा दिख ही नहीं रहा था। वो मेरी तरफ देख रहा था और ज़मीन पर गिरे एक ऑफिस बैग की तरफ उसने संकेत किया। मैं कुछ समझ ही नहीं पाया और नीचे गिरे ऑफिस बैग को उठाया और उसे खोल कर देखा तो उसमें बहुत सारे रुपए और कुछ म्यूचुअल फंड के दस्तावेज थे। उस ऑफिस बैग को उठाकर उस सफ़ेद परछाई को मैंने देना चाहा तो वो परछाई मेरे सामने से ही गायब हो गई। मैं एकदम से चक्कर खा गया। 10 मिनट तक वहीं खड़ा रहा, आसपास देखता रहा। फिर बाहर निकल के आया तो देखा बाहर पुलिस की गाड़ी खड़ी है और एक एम्बुलेंस में 4 पुलिस के सिपाही एक लाश को लेके जा रहे हैं। जैसे ही वो लाश के स्ट्रेचर ठीक मेरे सामने से निकला तो मैं हैरान रह गया। इस लाश के चेहरे की हूबहू शक्ल उस सफ़ेद परछाई वाले चेहरे जैसी ही थी। तो फिर दस्तावेज को बैग से निकाल कर देखा और बहुत सोच समझकर पुलिस को नहीं देकर उस पते पे जाकर सुबह जाकर वापस करने का मैंने सोचा था। फिर होटल आया, आराम से सोया, लेकिन मैं हैरान था। उस होटल में 1 घंटा पूरा सामान को सही तरीके से सजाया गया था। कुछ ना कुछ अजीब तरह की खुशबू या गंध आसपास से आ रही थी। उसके बाद मैं थकावट के मारे सो गया। फिर सुबह उठकर आराम से तैयार होकर अखबार पढ़ा, टीवी देखा, फिर अपने कार्य से चला गया। वापस होटल आया। उस दौरान देखा कि आईने में वही सफ़ेद चेहरे वाली परछाई दिख रही है। फिर 1:30 बजे उबेर टैक्सी बुक करके उसमें दस्तावेज वाला पता डाल दिया और तुरंत 3 मिनट बाद उबेर टैक्सी आ गई। करीब 30 मिनट चलकर एक कॉलोनी और एक मकान के सामने टैक्सी रुक गई और 180 रुपया किराया ऐप्स में देखकर मैंने दे दिया। तब तक दोपहर के 2 बज चुके थे और वहाँ देखा तो सब कोई रो रहा था। मैं इन्हें हिंदी में कहा, आप लोग मुझे वेंकटेश्वर रेड्डी के पत्नी या उनके पिताजी से मिलवा सकते हैं क्या? एक 75 साल का आदमी मेरे पास आया। जी सर, मुझे बताइए क्या कार्य है आपको? मैंने उनको नमस्कार किया और सारे बात बताई कि होटल में सफ़ेद परछाई मुझे बार बार दिख रही है और उनको दस्तावेज और पूरा रुपये का बैग वापस कर दिया। तो अपनी बहू को आवाज़ देके उन्होंने बुलाया कि यह आदमी के पास पूरे पेपर और 15 लाख रुपए सही सलामत है और वो मुझे देखकर हाथ जोड़ के बोले, मैं आपका आभारी हूँ। अचानक रात को हृदयाघात से मेरे बेटे की मौत हो गई थी। अभी उसके अंतिम संस्कार करके ही हम लोग आए हैं। मैंने उनके कंधे पे हाथ रखकर बोला, आखिरकार आपके बेटे का सामान आपको मिल गया, यही मेरे लिए बहुत है। फिर 10 मिनट रुककर मैं वापस आ गया। इस बार उनके एक रिश्तेदार ने अपनी कार से मुझे होटल तक छोड़ा था। फिर रात को फिर से मुझे वही सफ़ेद परछाई दिखी, लेकिन इस बार उसने हाथ जोड़कर आभारी होने का संकेत दिया और वो फिर गायब हो गया। वो मुझे संकेत दे के गया कि यह जीवन क्षणभंगुर है, भरपूर जी लो। आज की दूसरी रहस्यमय कहानी बात लगभग 3 वर्ष पुरानी है। कोलकाता से मेरे मौसा मौसी, उनका बेटा और मौसा के दोस्त और उनकी पत्नी और बेटे के साथ ओमकारेश्वर घूमने के लिए खडम्वा आए थे। अगले दिन हम लोग मेरे बहनोई को साथ लेकर बोलेरो से ओमकारेश्वर पहुँचे। मुझे अच्छे से याद है, उस दिन गुरुवार था। हम सभी लोग घर से स्नान करके निकले ही थे, इसलिए सभी लोग सारनी के साथ ही दर्शन की कतार में लग गए। ज़्यादा भीड़ नहीं थी, सभी ने अच्छे से दर्शन किए। दर्शन पश्चात मौसा जी ने परिक्रमा करने की इच्छा जताई तो सभी लोग परिक्रमा करने के लिए राजी हो गए, परंतु मैं और मेरे बहनोई, जिनका नाम पंकज है, जिन्हें मैं नाम से ही बुलाता हूँ, हम लोग ज्योतिर्लिंग के ठीक नीचे वाले घाट पर नर्मदा स्नान के लिए चले गए और कहा, आप लोग परिक्रमा करके यहीं घाट पर मिलना, हम तब तक नदी में स्नान और तैराकी करेंगे। लगभग 2 घंटे के स्नान और जल क्रीड़ा के बाद मुझे लगा आज कुछ ज़्यादा ही धूप है, तो मैंने पंकज से कहा, काश ओंकार जी थोड़ी बदली कर देते तो बड़ा आनंद आता। फिर क्या था, मुश्किल से 5 ही मिनट बीते होंगे कि बादल छा गए। कुछ देर बीते ही होंगे कि दिल ने फिर से फरमाइश कर दी कि नदी में नहाते हुए बारिश भी हो जाती तो आनंद ही आनंद आ जाता। प्रभु शायद मेरे कहने का इंतजार ही कर रहे थे और बहुत ही बढ़िया बारिश शुरू हो गई। सभी लोग बारिश से बचने के लिए छत की तलाश में लग गए, परंतु हम दो लोग बारिश में नर्मदा स्नान का आनंद उठाते रहे।
लगभग आधे घंटे पश्चात मुझे लगा क्या वाकई मेरे कहने के अनुसार ही सब कुछ हो रहा है, क्योंकि अब कई लोग परेशान होने लगे थे। क्योंकि फिर से मैंने कहा, पंकज, आज प्रभु हमारे बहुत नज़दीक हैं, इसलिए हर बात सुन और मान रहे हैं। तो अब बस करो प्रभु, बहुत लोग परेशान हो रहे हैं, सिर्फ अपने आनंद के लिए क्या सभी को परेशान करना ठीक है? कृपया बारिश बंद कर दीजिए। विश्वास नहीं होता, ऐसा लग रहा था जैसे प्रभु हमारे साथ ही खड़े हों। मेरा कहना ही हुआ कि बारिश बंद हो गई। पंकज ने हाथ जोड़ लिए और कहने लगा, आज लगता है प्रभु सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी सुनने के लिए बैठे हैं। यह किस्सा जब मौसा जी और मौसी को सुनाया, जो कि परिक्रमा से लौटे थे, तो वो बोले, बारिश तो नहीं हुई, परंतु बादल होने के कारण बहुत आनंद आया परिक्रमा करने में। हम सब लोगों ने नर्मदा आरती में भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया और वापसी के रास्ते में ढाबे पे रुककर भोजन किया। 2 महीनों के बाद मुझे लगा शायद उस दिन सही में भगवान मेरी सुन रहे थे और मैं सिर्फ गया था धन्यवाद करने। यह किस्सा मैं कई लोगों को बताता हूँ तो सभी आश्चर्य करते, चौंक उठते हैं। लगता है वाकई उस दिन प्रभु मेरे साथ में थे और बहुत नज़दीक थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की तीसरी रहस्यमय कहानी। मित्रों, वर्ष 1996 की मैं सत्य घटना बता रहा हूँ। सितंबर माह था, मुझे दिनांक याद नहीं है। सरकारी कार्य से मुझे धारचूला जाना था, तो टनकपुर से सुबह से ही बस पकड़ ली, क्योंकि उस समय 24 घंटे लगते थे टनकपुर से धारचूला तक। खैर, दिन के समय बस में जैसे तैसे गुजर गया। पहाड़ियों में सूर्यास्त जल्दी हो जाता है और मौसम वहाँ कभी भी करवट ले लेता है। पिथौरागढ़ से लगभग 20 किलोमीटर पहले ही अचानक बारिश शुरू हो गई। तभी एक मोड़ पे खड़े एक बुजुर्ग व्यक्ति ने बस को हाथ दिया। चालक ने बस रोक ली और उन्हें बिठा लिया। संजोग से मेरी बगल वाली ही सीट खाली थी, तो वहीं वो मेरे साथ ही आकर बैठ गए। उसके बाद मात्र 20 मिनट ही व्यतीत हुए होंगे कि बारिश बहुत तेज हो गई और ऐसे लगने लगा कि सब कुछ ही बह जाएगा और आसमान से बिजली कड़कती हुई आती और बस से कुछ दूर ही रह रह के वापस चली जाती। ऐसा लगने लगा कि शायद आज कोई नहीं बचेगा। तभी कुछ यात्री बोलने लगे, इस बुजुर्ग के कारण ही ये विपत्ति शुरू हो गई है। तब मेरा ध्यान उन बुजुर्ग की तरफ गया तो देखा वो बेचारे कातर निगाहों से उन सभी को देख रहे थे। उन्होंने चारों तरफ देखा कि शायद कोई कहना चाह रहा हो कोई उनकी मदद कर दे, और वो कहना चाहते थे कि मेरी तो कोई गलती भी नहीं। इसी दौरान करीब 20 मिनट बीत चुके थे। उधर बस में कोलाहल बढ़ता ही जा रहा था। सबको अपने अपने घर पहुंचने की बहुत जल्दी थी। तब सबने ड्राइवर और कंडक्टर से कहा, इस बुढ़े को नीचे उतारो, यही मनहूस है। वो बुजुर्ग हाथ जोड़ के सबसे बोले कि इसमें मेरी क्या गलती, मुझे भी तो पिथौरागढ़ ही जाना है। यहाँ से मैं इस तूफानी मौसम में कैसे जा पाऊँगा? अब मुझसे भी बर्दाश्त नहीं हो रहा था। मैंने कंडक्टर को बोला, अरे भाई, टिकट तो इन्हीं ने भी ली है, आप इनको ऐसे कैसे बीच रास्ते में उतार सकते हो? मित्रों, मौसम और भीषण होता जा रहा था। बिजली बार बार लपकती और बस की ओर आती, परंतु थोड़ी ही दूर से वापस हो लेती। लेकिन भीड़ भीड़ का क्या ही कहें। उन्हें तो विश्वास हो गया था कि यह बुजुर्ग मनहूस है और जिसकी वजह से बिजली बार बार उनके बस की तरफ आ रही है, तो भीड़ के आगे तो किसी की भी नहीं चलती। तो सबने उन्होंने जिद करके उस बुजुर्ग को उतार दिया। मुझसे तो रहा नहीं गया, तो मैं भी उनके साथ यह सोचकर बस के उतर गया कि कम से कम 2 लोग तो उनके साथ हो जाएंगे, वो अकेले तो नहीं होंगे और मुझसे ये देखा भी नहीं जाएगा। आप यकीन नहीं करोगे, जब हम उतरे तो उन बुजुर्गवार की आंखों में स्नेह आज तक मैं भुला नहीं पाया। खैर, हमारे उतरने के बाद बमुश्किल बस अभी 500 मीटर ही जा पाई थी, तभी एक लपलपाती भीषण बिजली उस बस पे गिर गई और सब कुछ स्वाहा हो गया। आश्चर्य किंतु सत्य ये भी कि बारिश भी रुक गई। सारे घटनाक्रम में लगभग 3 मिनट के बाद जब सब कुछ सामान्य हुआ तो देखा कि वो बुजुर्ग तो मेरे साथ थे ही नहीं। वो ना जाने कहाँ गायब हो गए। मुझे लगता है कि वो कोई महान आत्मा थी जो मेरे ही बचाव के लिए वहाँ आई थी। आप लोगों को हमारी तीनों रहस्यमय कहानियाँ कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। साथ ही वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।